गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम पढ़ेंगे मैरीगोल्ड और टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास फोर्थ। हमने अपने लास्ट वीडियो में स्टोरी की थी द गिविंग ट्री। चलिए आज इस स्टोरी को हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि एक जो ट्री है वो किस तरह से बॉय की हेल्प करता है। जब जब भी वो उसके पास आता है ट्री को अच्छा लगता है, ट्री उसकी हेल्प करता है। लेकिन जब वो बॉय वहाँ से चला जाता है देन द ट्री वॉज सैड। चलिए अब फिर से वो बॉय ट्री के पास आता है और क्या होता है देखते हैं। And when he come back after some years, the tree was so happy that it could hardly speak. बहुत सालों बाद जब वो बच्चा वापस आता है तो ट्री तो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो ट्री तो हार्डली स्पीक, वो बोल भी नहीं पाता। नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन। अब वो बॉय था वो कौन बन गया था, एक यंग मैन बन चुका था। ट्री सेड, कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। एंड यंग मैन सेड, आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप। बिजनेस ट्रिप यानी कि हम जो कुछ काम के लिए अपने बिजनेस के लिए ट्रिप पर जाते हैं। आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे, मुझे एक बोट चाहिए वहाँ यहाँ से जाने के लिए। कैन यू गिव मी अ बोट, तुम मुझे बोट दे सकते हो। ट्री सेड, ऑल आई हैव लेफ्ट इज अ ट्रंक, अब मेरे पास क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ ये ट्रंक बचा है। कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, मेरी ट्रंक को कट करो और अपनी बोट बना लो। देन यू कैन सेल अवे, तुम उस पर बैठकर वहां से वाटर के ऊपर जाना, उसे कहते हैं सेल। अभी वहां पर तुम जा सकते हो। नरेटर सेड, द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ ट्री एंड सेल्ड अवे इन अ बोट। वो जो यंग मैन था वो उसकी ट्रंक कट कर कर बोट बनाकर वहां से चला गया। द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विथ अ स्टम्प। देखिए अब ट्री के पास सिर्फ क्या बचा, सब कुछ तो उसने बॉय को दे दिया। उसके पास बचा एक स्टम्प। स्टम्प किसे कहते हैं, ट्री का जो नीचे का भाग जो रह जाता है ना, ये उसे कहते हैं स्टम्प। And after a long time, the young man come back again, and now he was an old man, but the tree recognized him. देखिए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत सालों बाद वो जो यंग मैन वापस आ गया था। लेकिन अब वो यंग मैन नहीं रहा था, वो हो गया था एक ओल्ड मैन, बूढ़ा हो गया था। बट वो जो ट्री था ना वो स्टिल रिकॉग्नाइज, यानी कि अभी भी उसे वो याद था। ट्री सेड, आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू। वो कहता है कि आई एम सॉरी फ्रेंड, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। माई एप्पल्स आर गॉन, वो कहता है कि मेरे एप्पल्स तो चले गए। ओल्ड मैन कहता है, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स, अब मेरे टीथ टीथ यानी कि मेरे दांत भी बहुत वीक हो गए एप्पल खाने के लिए। ट्री सेड, मैं ब्रांचेस आर गॉन, मेरी तो सारी ब्रांचेस, मेरी डाली भी चली गई है। यू कैन नॉट स्विंग ऑन देम, तुम उसके ऊपर झूला नहीं झूल सकते। ओल्ड मैन कहता है, आई एम टू ओल्ड, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, झूला झूलने के लिए अब मेरी उम्र नहीं रही। ट्री सेड, माई ट्रंक इज गॉन, यू कैन नॉट क्लाइम, मेरी तो ट्रंक ही चली गई है, तुम उसके ऊपर चढ़ भी नहीं सकते। द ओल्ड मैन सेड, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइम, मैं बहुत थक गया हूँ कि मैं तुम्हारे ट्रंक के ऊपर चढ़ भी नहीं सकता। एंड देन द ट्री सेड सिंगिंग, ट्री गाते गाते कहता है, आई एम सॉरी, आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, आई एम सॉरी। वो कहता है सिंगिंग गाते गाते कि आई एम सॉरी, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ दूँ, आई कुड गिव यू समथिंग बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैं तो अब एक ओल्ड स्टम्प, एक मैं बूढ़ा सा स्टम्प बनकर रह गया हूँ। आई एम सॉरी। ओल्ड मैन सेड, डियर ट्री, प्यारे पेड़, यू हैव ऑलवेज गिवन, तुमने हमेशा दिया है, बट नाउ आई डोंट नीड मच, अब मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। जस्ट अ क्वाइट प्लेस, क्वाइट यानी कि एक शांत जगह, प्लेस यानी कि जगह, टू सिट एंड रेस्ट, मुझे बैठने के लिए एक शांत सी जगह चाहिए, है ना। ट्री सेड हैप्पीली, खुश होकर, वेल एन ओल्ड स्टम्प इज गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन, तुम्हारे लिए
ये जो मेरा ओल्ड स्टम्प है ना, ये अच्छा है, तुम इसके ऊपर बैठ सकते हो और रेस्ट कर सकते हो, आराम कर सकते हो। कम फ्रेंड, कहता है कि दोस्त यहाँ पर आओ, सिट डाउन एंड रेस्ट, बैठो और रेस्ट करो, यानी कि आराम करो। और एंड में नरेटर कहते हैं द ओल्ड मैन डीड, ओल्ड मैन ने वहाँ पर जाकर बैठा, एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी, ट्री तो आज भी उसके लिए खुश है। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द गिविंग ट्री, जो हमें बहुत कुछ देता है, उसी तरह से इस बच्चे को दिया जब तक वो बूढ़ा हो गया तब तक। चलिए, ये जो स्टोरी है ना, अडेप्टेड फ्रॉम द गिविंग ट्री बाय शेल्स सिल्वरस्टोन, ये जो एक पूरी स्टोरी थी उसमें से एक थोड़ा सा भाग, जो जिसे कहते हैं पार्ट लिया गया था, ये आपकी स्टोरी थी। चलिए अब हम देखते हैं कि हमने कौन से न्यू वर्ड्स सीखे हैं आज। स्विंग, स्विंग का मतलब अ सीट सस्पेंडेड बाय रोप्स और चेन्स, एक ऐसी सीट की जो चारों ओर से रोप यानी कि डोरी या फिर चेन से बंधी हो, इन विच समवन में सीट, जिसके ऊपर कोई हम बैठ सकते हैं, एंड स्विंग बैक एंड फोर, जिसके हम बैठकर हम झूला झूल सकते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड स्विंग। डिलीशियस, हाईली प्लीजेंट टू द टेस्ट, एकदम से अच्छा सा टेस्ट, जिसे हम कहते हैं डिलीशियस। ओके, देखिए, प्लक, टेक होल्ड ऑफ समथिंग एंड क्विकली रिमूव इट फ्रॉम इट्स प्लेस, प्लक करना। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी फूल को वहाँ से जल्दी से तोड़ते हैं, उसे कहते हैं प्लक करना। ट्रिप, अ जर्नी स्पेशल फॉर प्लेजर, हम जहाँ पर जाते हैं खुश होने के लिए, किसी जगह पर जाना, जिसे हम कहते हैं ट्रिप। सेल, टू ट्रैवल अक्रॉस वाटर इन अ बोट और अ शिप, किसी शिप और बोट पर ट्रैवल करना। टू ऑपरेट अ बोट और शिप ऑन द वाटर, जिसके ऊपर हम बैठ सकते हैं, उस पर बैठकर हम जाते हैं, कहते हैं सेल। चलिए, स्टम्प, द बॉटम पार्ट ऑफ द ट्री, एकदम नीचे का पार्ट होता है जो ट्री का, लेफ्ट प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड, जो ग्राउंड के ऊपर होता है, आफ्टर मोस्ट ऑफ द ट्रंक हैज़ फॉलन, जिसके ऊपर का सारा कुछ गिर गया होता है, और बीन कट डाउन, या फिर उसका पूरा ऊपर का पार्ट कट कर देते हैं, जो बचता है उसे कहते हैं स्टम्प। ओके, एंड द लास्ट वर्ड इज रिकॉग्नाइज, मीन्स आइडेंटिफाई समवन फ्रॉम हैविंग एनकाउंटर्ड, अचानक से किसी को देख लेना, आइडेंटिफाई, उसे पहचान जाना, एनकाउंटर देम बिफोर और नो अगेन, एकदम से उसे हम सालों बाद किसी को देखते हैं और एकदम से पहचान जाते थे, अरे हाँ ये तो वही है, उसे कहते हैं रिकॉग्नाइज करना। ओके, सो दीज आर आवर न्यू वर्ड्स।